झारखंड में तो सभी सीटों पर मतदान हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव को लेकर मतदान हुआ। सबसे ज्यादा फोकस उसी पर रहा है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो एग्जिट पोल में निकलकर सामने आया है कि उत्तर प्रदेश में 9 में से अधिकतर सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती दिख रही हैं। और अगर ऐसा होता है, ये जो स्थिति है यानी एग्जिट पोल की वो एग्जैक्ट पोल में बदलती है, तो ये साफ हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में बाबा से टक्कर लेना हर किसी के बस की बात नहीं है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो कई सवाल भी खड़े किए जाएंगे, जैसे लोकसभा चुनाव में सवाल पूछे गए थे उत्तर प्रदेश की सरकार से। रिपोर्ट देखिए। ये चेक पोस्ट नहीं बनेगा। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की जंग भीषण हो गई। वोटिंग के दिन सियासी पारा गरमाया रहा, क्योंकि 9 सीटों पर बीजेपी और सपा ने पूरी ताकत झोंक दी। दोनों ओर से आरोपों की बाढ़ चली। वोटिंग के दौरान अखिलेश यादव ने कई बार दावा किया कि उनकी पार्टी के वोटर्स को रोका जा रहा है। यहाँ तक कि वोट युद्ध में एक लड़की की जान चली गई। कहाँ क्या बवाल हुआ, सब बताएंगे। पहले देखिए यूपी के एग्जिट पोल में कौन सी पार्टी भारी पड़ रही है। मैट्राइज के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 7 सीटें मिल रही हैं। वहीं इंडी की बात करें तो महज इंडी 2 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। सपा को 9 में से सिर्फ 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक सपा के गढ़ और अखिलेश की सीट रही करहल में भी बीजेपी जीत रही है, लेकिन दावे दोनों ओर से हो रहे हैं। जो इनका निगेटिव एजेंडा था, नकारात्मक एजेंडा इन्होंने सेट किया था लोकसभा चुनाव में, उत्तर प्रदेश की जनता उसे समझ चुकी है। और निश्चित रूप से जब परिणाम आएंगे तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आश्चर्यजनक परिणाम आएंगे और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए हम मिलकर 9 की 9 सीटें जीतने जा रहे हैं, बड़े अंतर से जीतने जा रहे हैं। एग्जिट पोल यदि लोकसभा के चुनाव में सटीक बैठा होता तो आज के एग्जिट पोल को हम सच मान लेते। एग्जिट पोल के लोगों ने 2 से लेके 11, 12, 14 से ऊपर समाजवादी पार्टी को लोकसभा में नहीं दिखाया था, लेकिन मैं ये जानता हूं 9 की 9 सीटें समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक वोटों से जीतेगी। हार जीत के लिए उपचुनाव के मैदान में खूब बवाल हुआ। उत्तर प्रदेश में करहल, मीरापुर, ककरौली, सीसामऊ सीट, मुजफ्फरनगर में पुलिस से झड़पें हुई। मीरापुर सीट पर तो वोटिंग के दौरान भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। पुलिस को जान बचाकर भागना पड़ा। तो बाद में अखिलेश यादव ने दाकरौली थाने के इंस्पेक्टर राजीव शर्मा का वीडियो पोस्ट कर दावा किया वहां मौजूद महिलाओं पर रिवॉल्वर तान दी गई, लेकिन असल में यह अधूरा वीडियो था, जबकि पुलिस वालों ने भीड़ को खदेड़ने के लिए बंदूक तानी। हालांकि चुनाव आयोग ने सपा की शिकायत पर 7 पुलिस कर्मचारियों को सस्पेंड किया। आरोप है कि इन्होंने मतदाताओं की वोटर आईडी चेक किए और बूथ पर नहीं जाने दिया। उससे पहले अखिलेश ने ऐसे अधिकारियों को खुली धमकी दी थी। हमारे लोग सारे वीडियो फोटो इकट्ठे कर रहे हैं और गड़बड़ी में जो पुलिस प्रशासन लिप्त है उन लोगों के नाम और पदनाम भी हम लोग जानकारी कर रहे हैं। मैंने अपने समाजवादी साथियों से कहा है कि सारे वीडियो और फोटो इकट्ठे करें और गड़बड़ी में लिप्त पुलिस और प्रशासन के लोग उनके नाम और पदनाम भी जानें। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। अखिलेश पुलिस वालों को धमकाने में लगे रहे, लेकिन उधर करहल में वोटिंग के बीच दलित युवती की हत्या कर दी गई। पिता ने आरोप लगाया कि सपा को वोट देने से मना करने पर युवक ने बेटी को मार दिया, जिस पर बवाल मचा और सपा घिरी। बेटिया कह रही थी हम बीजेपी में फूले वोट दिए, मेरी कॉलोनी बनवाई, तो जो वो लोग साइकिल में वोट डाल गई नहीं डाल रहे तो हमारे की तो हम तो दिखाई तू मर गया तो दुर्गिया, तेरा नाम तो दुर्गिया को मर गया तो बनाइए हम। कल नहीं लेगो 12 और 1 बजे के बीच में डल लेगो वोटर साइकिल में। अपने जब नदिया में डेड बॉडी मिली। एक दलित बेटी को जिस ढंग से समाजवादी पार्टी के समर्थक उसको घर से मोटरसाइकिल पर बैठा करके ले गए, बाद में उसकी डेड बॉडी मिली है, वो भी बोरे में बंद डेड बॉडी मिली है। वो दलित परिवार की बेटी है। दलित परिवार की बेटी के साथ जिस ढंग से अत्याचार अनाचार हुआ है, आज हम कह सकते हैं जो प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी के कुकृत्यों की सजा उन्हें दी है। हर तरह के हथकंडे अपनाएंगे, लेकिन बस हमारा एक ही लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। तो कहीं ना कहीं जो ये बातें जो एक्चुअल में हैं, इस पे ये सवाल नहीं उठा रहे हैं और ये मनगढ़ंत कहानियां बोल बोल के गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। सियासत की गुंडागर्दी पर सवाल ये है कि उपचुनाव जीतने के लिए क्या एक वोट की खातिर किसी की जान ले ली जाएगी?
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश पर निशाना सामने आया है और यहां पर अहंकारी सभी सफल नहीं होंगे। और ये देखिए, कभी उनकी जो अहंकार की सीमा है वो सफल नहीं होगी। जनता ने विकास को चुना है, केशव प्रसाद मौर्य ने ये कहा है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आर्मी की भर्ती में मची भगदड़। भर्ती के दौरान युवाओं की भीड़ हुई बेकाबू। पुलिस ने भीड़ काबू करने के लिए लाठीचार्ज किया। खड़ी कार पर अचानक कूदा बंदर, टूटा कार का सन रूफ और मालिक का हुआ लाखों का नुकसान। कार की छत पर बंदर के गिरने का वीडियो वायरल। चेन्नई में हुआ दर्दनाक हादसा। लग्जरी कार की चपेट में आने से रैपिडो कर्मचारी की मौत हुई। झारखंड के जमशेदपुर में चलती कार में लगी भीषण आग, बाल बाल बचे कार सवार। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग, हादसे का वीडियो भी सामने आया। बिहार के सीतामढ़ी में बदमाशों के हौसले बुलंद। बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर मुखिया की हत्या कर दी। ताबड़तोड़ फायरिंग से दहला इलाका। झारखंड के हजारीबाग में सड़क हादसा। कोलकाता से पटना जा रही बस के पलटने से 7 लोगों की हुई मौत, कई घायल। सड़क निर्माण के दौरान सड़क को काटकर छोड़ने की वजह से हादसे की खबर। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में दिखा रफ्तार का कहर। डबल डेकर बस ने ट्रक में मारी टक्कर। हादसे में 5 की मौत, 14 लोग घायल हुए। घायलों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। दिल्ली में प्रदूषण की मार से हालात बेहाल। प्रदूषण की चपेट में यमुना नदी। नदी में देखी सफेद झाग की मोटी चादर। झांसी अग्निकांड में बढ़ा मौत का आंकड़ा। इलाज के दौरान 3 नवजातों ने तोड़ा दम, अब तक 15 की मौत। राजस्थान के बाड़मेर में बोरवेल में गिरे 4 साल के मासूम की मौत हुई। 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया शव। 100 फीट गहराई में फंसा था मासूम। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में पुलिस और बदमाश की मुठभेड़। बदमाश के पैर में गोली लगी, इलाज के लिए कराया गया भर्ती। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस और शातिर बदमाशों के बीच मुठभेड़। 20 लाख के साथ बदमाश